देखिए जिस प्रकार नर के अंदर वृषण थे, मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय। मादा के अंदर इस प्रकार के 2 अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशय से इस प्रकार की अंडवाहिनी निकलती है। ये क्या है, अंडाशय, और ये क्या है, ये है गर्भाशय। ये नली क्या कहलाएगी, ये नली जो अंडाशय से निकलकर अंडाणुओं को गर्भाशय में लेकर आएगी या युग्मनज को लेकर आएगी, ये नली क्या कहलाएगी, अंडवाहिनी। यानी मादा के अंदर 2 ही तो अंडाशय होते हैं और 2 ही अंडवाहिनी होती है। ये भी अंडवाहिनी, ये भी अंडवाहिनी। ये क्या है, अंडाशय, और ये है गर्भाशय, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, योनि मार्ग। देखिए स्टूडेंट्स, महिला के अंदर प्रत्येक मंथ के अंदर एक अंडाशय एक अंडा रिलीज करता है। अब जैसे इस महीने इस अंडाशय से निकल गया तो दूसरे महीने इससे निकलेगा, तीसरे महीने इससे निकल गया, चौथे से इससे निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साथ में काम करते हैं, 2 अंडे निकल जाते हैं, और अगर उस टाइम सेक्स हुआ तो क्या होगा कि नॉर्मली युग्मनज या जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही अंडाशय है वो अंडा निकालेगा, जैसे इसने यहां से अंडा निकाला तो ये अंडा क्या करेगा, इस अंडवाहिनी अंदर जाएगा और अंडवाहिनी क्या करेगी, इसको या नली में लेकर आएगी। इसको अंडवाहिनी का संकीर्ण पथ बोलते हैं, जहां पर आकर इधर से योनि मार्ग से होते हुए शुक्राणु यहाँ आएंगे, इधर से अंडाणु आएगा और यहाँ पर मिलकर दोनों क्या बना लेंगे, युग्मनज। क्या बना लेंगे, युग्मनज। तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, मादा जननांग का पार्ट है अंडाशय, 2 अंडवाहिनी, 1 गर्भाशय और योनि मार्ग। आया ना समझ में, किस प्रकार अंडाशय से प्रत्येक महीने एक अंडाशय से एक अंडा निकलता है, जो से एक शुक्राणु मिलेगा, और यहाँ पर जैसे ये युग्मनज बन जाएगा, मतलब बच्चे की प्रारंभिक कोशिका, ये कोशिका फिर इधर रवाना हो जाएगी और रवाना होकर गर्भाशय में कहीं पर भी ये रोपित हो जाएगी और 9 महीने में भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा। और ये जो नली, ये बच्चा है जो माँ के पेट से गर्भाशय से जिस एक नाल द्वारा जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा। इस अपरा के द्वारा ही माँ के बच्चेदानी से बच्चे को पोषण, ऑक्सीजन सारा मिलता रहता है और बच्चे के अंदर का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो माँ के खून में जाता रहता है। ठीक है, तो ये है मादा जनन तंत्र। अब इसको हम बुक में देखते हैं। देखिए, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती है। चित्र 7.11 को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के सभी अंगों को पहचानिए। देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया वो आपके बुक में दिया हुआ है बिल्कुल, जिसके अंदर अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, अंडाशय है, गर्भाशय है, ग्रीवा और योनि। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा ये अंडकोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके ये अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं, जहां से अंड कोशिका से मिल जाते हैं। यहाँ अंड कोशिका से मिल जाते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की एक गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। यह भ्रूण गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है, जहां ये लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। यानी यहाँ रोपित होने के बाद 9 महीने तक माँ के पेट के अंदर बच्चे का विकास होता जाता है, सारे अंगों का निर्माण होता जाता है और 9 महीने के पश्चात एक शिशु, पूर्ण विकसित शिशु के रूप में इसका जन्म होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भ धारण और उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण हेतु तैयारी करता है।
इसकी आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। देखिए ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है ना, ये प्रत्येक महीने तैयार होती है। किसके लिए? बच्चे को रोपित करने के लिए। अब ये पूरे महीने अपनी इस दीवार को मोटा बनाएगी रक्त वाहिकाओं के द्वारा, ताकि बच्चा आकर अगर इससे जुड़े तो वो 9 महीने तक अच्छा पोषण प्राप्त कर पाए। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो क्या होता है कि 1 महीने के बाद 28 दिनों के बाद रजोधर्म आता है, पीरियड्स आते हैं महिला के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार है ये टूटकर ब्लड के रूप में शरीर से निकलने लगती है। 5 दिन तक ये आर्तव चक्र चलता है। उसके बाद जैसे ये बच्चेदानी एकदम साफ हो जाती है, फिर अगले दिन फिर ये शुरू हो जाती है अगले चक्र के लिए पूरे, कि जैसे फिर गर्भ धारण होगा मान लो, तो ये फिर अपनी दीवार को बढ़ाती है। अगर गर्भ धारण हो गया तो ये दीवार 9 महीने तक रहती है, यानी 9 महीने तक जब प्रेगनेंसी होती है तो 9 महीने तक महिला के अंदर आर्तव चक्र पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर इसके अंदर रोपण नहीं हुआ तो अगले महीने फिर ये दीवार टूटकर शरीर से निकलने लगती है ब्लड वेसल्स के रूप में, ब्लड के टुकड़ों के रूप में, ब्लड के रूप में। ठीक है, देखिए भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा या अपरा या आंवल भी बोलते हैं सामान्य भाषा में इसको। ये एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी हुई होती है। इसमें भ्रूण की ओर से उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। मां के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। ये मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण होता है। यानी जो भी बच्चे को पोषण मिलेगा वो मां के खून से अपरा द्वारा बच्चे में जाएगा, और बच्चे के अंदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो अपरा द्वारा मां के खून में चला जाएगा। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लय बस संकुचन से शिशु का जन्म होता है। आगे यही पॉइंट बताया, अगर अंड का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, ये गर्भाशय की दीवार टूटेगी और महिला में 28 दिन के बाद आर्तव चक्र या एमसी या पीरियड्स आते हैं। फिर आता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जनन से संबंधित भी कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे एक सिफिलिस रोग है, गोनेरिया रोग है, HIV रोग है। ये सारे सेक्सुअल डिजीज है जो सेक्स के दौरान नर से मादा में, मादा से नर में, यानी एक दूसरे में फैल भी सकते हैं। तो इनके लिए जानकारी होना भी आवश्यक है। उसके अलावा गर्भ धारण की कुछ युक्तियां भी है कि अगर कोई गर्भ धारण महिला नहीं करना चाहती है तो उसके क्या क्या उपाय है। तो अगर परमानेंट उपाय करना चाहे तो दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी यानी शुक्रवाहिकों को काटकर बांध देना या अंडवाहिनी को काटकर बांध देना, जिससे क्या होगा अगर यहाँ पर युग्मनज बना तो भी गर्भाशय के अंदर आकर रोपित नहीं होगा, और इसको काट दिया तो क्या होगा कि ये शुक्राणु भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके अलावा जो अस्थायी उपचार है, कुछ गोलियां भी आती है, सहेली नाम की टेबलेट आती है, या कॉपर टी होती है जो महिला के गर्भाशय में रोपित कर दी जाती है। ये कॉपर टी क्या होती है, इस प्रकार की टी आकार की सुई होती है जो मां के गर्भाशय में ऐसे रोपित कर दी जाएगी। इसमें एक धागा लटका रहता है। ये जो कॉपर है, तांबा है, ये क्या करेगा, इधर से जैसे ही शुक्राणु आएगा इस शुक्राणु की क्रियाशीलता को नष्ट कर देगा, यानी ये बच्चे का निर्माण करने में सक्षम नहीं होगा। तो ये कुछ होते हैं अस्थायी उपचार, और इसके साथ ही आपकी जो जनन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।